हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है मेरे प्यारे भाई कि हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर चुके हैं और अब हम लोग कर रहे हैं ट्रेन संबंधित प्रश्न। और ट्रेन संबंधित प्रश्न में ट्रेन वाले चैप्टर में हम लोग टाइप 5 तक कर चुके हैं, ये टाइप 6 है मेरे प्यारे भाई। इसका बेसिक वीडियो बना हुआ है, अगर आप बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो जाकर के देख लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आपको प्राप्त हो जाएगा और वहां से आप देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। 6 नंबर टाइप का देखिएगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। इसमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर पर घंटा की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितने देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई ये क्वेश्चन समझने के ऊपर है। एक तरह से कहें तो ये क्वेश्चन दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन है। देखिए मेरे प्यारे भाई, आपको बेसिक में बताया गया था कि कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा जैसे पुल, ब्रिज या बिंदु, तो अगर हम ब्रिज का नाम रखते हैं तो उसमें लंबाई दिमाग में आ रहा है, फील हो रहा है ना कि उसका कुछ लंबाई होगा, है ना। उसके बाद अगर ब्रिज का नाम रख ले तो उसमें भी कुछ लंबाई की बातें आ रही हैं, सोर्सेस मिल रही हैं। तो मेरे प्यारे भाई ये प्लेटफॉर्म है, हमने जो लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है, प्लेटफॉर्म। और मेरे प्यारे भाई एक गाड़ी है, ये क्वेश्चन बोल रखा है मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन खुद कह रखा है। अरे ये तो कैप्सूल वाला गाड़ी हो गया, ये धुआं फेंकवाए थे क्या। देखिए एक गाड़ी जो है मेरे प्यारे भाई, ध्यान देंगे, एक जो गाड़ी है 210 मीटर लंबी है ना। और मेरे प्यारे भाई इनकी जो चाल है वो है 84 किलोमीटर पर घंटा। तो मेरे प्यारे भाई मैं आपसे बात बोलूं, दो गाड़ी है ना, एक गाड़ी इस तरफ आ रही है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये दो गाड़ी है, प्रत्येक की जो लंबाई है कितना है, 210 मीटर, 210 मीटर है। यहां से हम दिखा दिए, है ना। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है इसमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर पर घंटा की चाल से आ रही है। मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में डिफिकल्ट होगा, क्वेश्चन बनना नहीं बनेगा, फंस जाएगा। बोला है जी दो गाड़ी तो है लेकिन एक गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, एक गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। तो जब प्लेटफॉर्म पर खड़ी है मेरे प्यारे भाई, ध्यान देंगे, जब प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तो इसका भी लंबाई जो है 210 मीटर ही है, ध्यान दीजिएगा, 210 मीटर है। और मेरे प्यारे भाई जब ये गाड़ी यहां से चलेगी तो खुद के लंबाई पार करेगी, उसके बाद इसको पार करेगी और इसका पिछला छोर यहाँ पे आएगा, तब ना कहिएगा हाँ पार की है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका चाल जो है मेरे प्यारे भाई 84 किलोमीटर पर घंटा दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो चाल है मेरे प्यारे भाई 84 किलोमीटर पर घंटा दे रखा है और एक गाड़ी इतने ही लंबाई की है जो प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और ये जो गाड़ी है इसको पार कर रही है। अब आपको बताना है समय, आपको क्या बताना है, समय। तो आपको मेरे प्यारे भाई आपको मालूम होगा कि जब दूरी मीटर में है तो चाल जो होगा मीटर पर सेकेंड में और समय जो होगा वो सेकेंड में होगा। यहां ध्यान दीजिएगा, ये दूरी, ये चाल और ये समय, इतना ध्यान में है। ये हमने बेसिक में बताए थे भाई, आपको बेसिक क्लास में जो हुआ था उसमें आपको बताए हैं। अगर आप नहीं देखें, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई जब देखिए ये गाड़ी इस तरफ जा रही है तो क्या करेंगे, टोटल दूरी क्या होगा कि इस जो गाड़ी है, ये गाड़ी है 210 मीटर और ये गाड़ी है 210 मीटर, यानी दोनों की जो लंबाई होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42,420 मीटर। और मेरे प्यारे भाई एक का चाल है 84 किलोमीटर पर घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या आने वाला है, समय आने वाला है।
और समय किस में आएगा, तो सेकंड में आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। मेरे प्यारे भाई यहां देखिएगा, इससे हम लोग काट लेंगे। जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 5 8 40 और 5 चौक 20, और ये 84 बराबर के उस बगल और ये 84 बराबर के इस बगल, दोनों के राम राम हो जाएंगे। और ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये आकर के इधर गुना कर जाएगा एक में, एक बचा हुआ। जब ये 18 आकर के इधर गुना होगा तो 18 बराबर टी, और आप टी क्या माने थे, समय ना माने थे, माने थे समय। तो समय कितना निकल के आ जाएगा, 18 सेकेंड। क्यों? क्योंकि जब दूरी मीटर में है, 4 मीटर पर सेकंड में है, तो समय किस में आएगा, सेकंड में आएगा। वहां देखिए, है कि ना। देखिएगा आपके स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन कीजिएगा। यहां से इस क्वेश्चन का आंसर 18 सेकंड ही होगा। किसी तरह से बनाइए, आपको 18 सेकंड ही मिलेगा। देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटा तथा 42 किलोमीटर पर घंटा। अब बात है मेरे प्यारे भाई, देखिए ये बोला है एक ही दिशा में, या समानांतर भी चलेंगे। देखिए तो 60 किलोमीटर पर घंटा तथा 72 किलोमीटर पर घंटा से एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय। कुल मिलाकर जो अभी हम लोग किए हैं क्वेश्चन वही है। देखिए थोड़ा सा डिफेक्ट ए और बी दर्शा दिया, इसलिए मेरे प्यारे भाई यहां ध्यान देंगे, ए गाड़ी है और एक क्या है, बी है, हमने दिखा दिया है ना। और मेरे प्यारे भाई ये जो है एक ही बिंदु से, अब वहां थोड़ी है, यहां नहीं है, ये जो है एक ही बिंदु से, तो ए और बी हम दिखा दिए है ना। यहां पे बिंदु है, ए और बी दोनों ट्रेन है और दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, जिसमें से मेरे प्यारे भाई एक का चाल है, एक का चाल है 60 किलोमीटर पर घंटा, और दूसरा का है मेरे प्यारे भाई, दूसरा का है 72 किलोमीटर पर घंटा। दूसरा कितना है, 72 किलोमीटर पर घंटा। तो आपको मालूम है मेरे प्यारे भाई, दोनों जब एक ही दिशा में चल रही है तो चालों के अंतर है ना, चालों के अंतर कर लेंगे मेरे प्यारे भाई, और हम लोग बता देंगे कितना। जब एक गाड़ी की लंबाई जो है वो दे रखा है मेरे प्यारे भाई कितना, 240 मीटर दे रखा है ना, प्रत्येक बोला है, तो ये उड़ी के है 240 और इसका भी है 240, तो दोनों के कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा 480 है ना। तो दोनों को जोड़ लेंगे मेरे प्यार भाई, तो कितना हो जाएगा 480 मीटर टोटल दूरी हो जाएगा, और दोनों एक ही दिशा में है तो चालों के अंतर कर लेंगे, कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहां पर मैच नहीं है, यहां पर मैच नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको दूरी तो मीटर में है और जो चाल आया ये किलोमीटर पर घंटा में आया। तो आपको मालूम है मेरे प्यारे भाई, इसको हम लोग बदल लेंगे 5/18 से, तो ये चला जाएगा सेकेंड में। तो यहाँ पे हम लोग को मैच करके तो बराबर कर लेंगे, ये भी दूरी देगा, ये भी दूरी की बात है कि ना। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, अब क्या होगा, ये होगा 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 6 तिरकी 18 और ये 5 दूनी 10, जीरो हटा दें, कट गया है कि ना। अब इसमें गुना कर लेंगे, 8 तिरकी 24 होता है और 4 तेई 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। अब मेरे प्यारे भाई 144 सेकेंड, अब 144 सेकेंड नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे है ना। जब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 144/60 से हम लोग भाग करेंगे तो 12 5 और 12 बराबर, और ये 2 दूनी 5 दूनी 10, 2/5 और इसमें 60 का गुना लगा लेंगे तो 12 है ना। तो 12 2 घंटा 12 दूनी 24। यहां पे फाइनली हम लोग लिख सकते हैं 2 घंटा 24 सेकेंड, है कि ना। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर पर घंटा तथा 55 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर दौड़ रही है। यदि इनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगी। मेरे प्यारे भाई, ये जो क्वेश्चन आपके सामने 1 बाई 1 लग रहे हैं, ये क्वेश्चन अगर आप बेसिक वीडियो नहीं देखें, बेसिक जो आपका क्लियर नहीं है,
तो ये हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोला है, थोड़ा सा एक बार और मन से पढ़ ले जाए मेरे प्यारे भाई। 120 मीटर और 90 मीटर दो रेलगाड़ियां हैं, है ना। बना लेंगे। एक रेलगाड़ी है ना, यहां पे एक रेलगाड़ी ये धुआं फेंक रही है ना। और ये है 120 मीटर, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, है ना। और मेरे प्यारे भाई एक और रेलगाड़ी है जो 90 मीटर की है ना। और आगे देखिए, इनके बीच की दूरी 90 मीटर है। मेरे प्यारे भाई इनकी जो बीच की दूरी है वो है 90 मीटर, ध्यान दीजिएगा। और मेरे प्यारे भाई एक गाड़ी है यहां पर, है ना, यहां बना देते हैं क्या, देखिए ये एक गाड़ी है ना। और ये मेरे प्यारे भाई समांतर पटरियों पर चल रही है एक दूसरे की ओर, एक दूसरे, ये इधर चल रही है, ये इधर चल रही है। तो मेरे प्यारे भाई ये इस तरफ चलेगी, है ना, ये इस तरफ चल रही है और ये जो है इस तरफ चल रही है, ठीक है, क्लियर है। चलिए एक का चाल मैं दिखा दूं मेरे प्यारे भाई, यहां पर 80 किलोमीटर पर घंटा, है ना। ध्यान दीजिएगा, बहुत बेसिक से हम बता रहे हैं। और यहां पर हम बता देते हैं 55 किलोमीटर पर घंटा। ध्यान दीजिए, अब ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हकीकत में कुछ नहीं है। अब मेरे प्यारे भाई देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को विभिन्न सेकंड में कर सकते हैं। देखिए इनके बीच की दूरी है 90 मीटर और मेरे प्यारे भाई इसका जो लंबाई है वो 90 मीटर है। तो मेरे प्यारे भाई यहां ध्यान देंगे, यहां ध्यान देंगे मेरे प्यारे, यहां ध्यान दीजिए। किसी भी प्लेटफॉर्म को, किसी भी ब्रिज को, किसी भी पुल को अगर ट्रेन पार करती है तो वो अपना लंबाई प्लस उस ब्रिज, उस पुल की लंबाई, उस सुरंग की लंबाई ही दूरी कहलाती है। तो ये जब पार करेगी प्लेटफॉर्म को तो ये खुद की लंबाई पार करेगी, प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी और ये जो 90 मीटर गाड़ी है इसको भी पार करेगी। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर जो टोटल दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा 90, 90 कितना हो जाएगा 180 और 180 और प्लस कर लेंगे 120, कितना हो जाएगा 300, 300। यानी मेरे प्यारे भाई यहाँ पे जो दूरी होगा वो हो जाएगा 300 मीटर। ध्यान दीजिएगा 300 मीटर हो जाएगा। और ये दोनों विपरीत में चल रही है, दोनों विपरीत में चल रही है, आमने सामने चल रही है, तो चाल ऐड हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई। जब चाल इसको इसका ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और 8 5 कितना होता है 13 होता है। 135 जो है ये दोनों की चाल ऐड करके आता है। अब ये ऐड क्यों करेंगे, तो आपको मेरे प्यारे भाई मैंने बेसिक में बता रखा है, अभी भी बताया है पिछले वाले क्वेश्चन में कि अगर गाड़ी दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो चाल अंतर हो जाएंगे, अगर विपरीत में चल रही है तो चाल ऐड हो जाएंगे। इस समय विपरीत में चल रही है, चाल ऐड हो गया, ठीक है। और मेरे प्यारे भाई जब ये हमने आगे कैलकुलेट करने के लिए चाहा तो मेरे प्यारे भाई ये देखिए दूरी मीटर में है और इसका चाल जो है किलोमीटर पर घंटा में, कुछ मैच नहीं कर रहा है। तो मेरे प्यारे भाई इसको मैच कराएंगे, है ना। जब इसको मैच कराएंगे मेरे प्यारे भाई तो 5/18 से गुना करेंगे तब ना ये मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर घंटा में है। अब ये गुना कर देंगे 5/18 से तो मीटर पर सेकंड में जाएगा। और मेरे प्यारे भाई जब ये समय देगा वो किस में देगा, सेकंड में देगा। क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे भाई दूरी किस में, मीटर में, चाल के में, मीटर पर सेकेंड में। देखिए तो आया ना, तो जो मेरा टी का मान आएगा वो किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। अब यहां से हम लोग काट फाट कर लेंगे, करें, चले चलिए। अब मेरे प्यारे भाई यहां देखिए 3 चौकी 12 होता है, 3 5 15 होता है और 3 6 18 होता है। यहां पे मेरे प्यारे भाई काट ले, 5 9 45 और 5 6 30, 60 हो गया, है ना। और मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा 3 3 9, 3 दूनी 6 और इससे काट लीजिए 20 और ये काट लीजिए 4, है ना। और ये दोनों गुना कर जाएगा। जब ये दोनों गुना कर जाएगा तो इधर 8 हो जाएगा और उधर टी बचा हुआ है। तो यहाँ फाइनली आप दे सकते हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो 8 सेकेंड ही होगा। आप किसी तरह से करके दिखा दीजिए, किसी तरह से भी क्वेश्चन कीजिएगा आपको 8 सेकेंड ही मिलेगा। पता है क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप खोपड़ा तोड़िए तो कितना अच्छा समझा दिए आपको, है कि ना। देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन बोला है दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में, अब फिर विपरीत बोला है, विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभा को पार करने में 3 सेकेंड ले तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है।
क्वेश्चन बोला है मेरे प्यारे भाई, इनकी चाल दे रखा है, तो हमने दिखा दिया T1 और यहां पर T2, यानी ट्रेन 1 ट्रेन 2, ट्रेन 1 ट्रेन 2, है ना। अब मेरे प्यारे भाई ये चाल दे रखा है, तो हम यहां पर स्पीड लिख सकते हैं। कितना दिया है चाल का अनुपात? 3 अनुपात कितना दिया है? 4 दिया है। और ध्यान दीजिएगा ये विपरीत में चल रही है, चाल ऐड होंगे। क्या होंगे? चाल ऐड होंगे। और मेरे प्यारे भाई आगे देखिए, ये किसी खंभा को पार कर रहे हैं 3 सेकंड में। तो जब किसी खंभा को 3 सेकंड में पार कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, 3 सेकंड में पार कर रहे हैं, तो आपको चाल दे रखा है। जब अगर आप गुना कर लेंगे चाल और समय, तो क्या देगा? दूरी देगा। तो मेरे प्यारे भाई जब इसको हम गुना करेंगे, तो हमको ट्रेन 1 जो है 3 चाल से चल रही है और 3 सेकंड में दूरी कितना? 90 मीटर, सॉरी 9 मीटर। और ट्रेन जो 2 है वो कितने चाल से? तो 4 के चाल से। कितने समय में? 3 समय में। प्रत्येक बोला है, प्रत्येक। तो 4 3 12, टोटल यहाँ पे दूरी कितना? 21। बताइए क्लियर कि नहीं क्लियर? टोटल दूरी हमको 21 मिल गया। और मेरे प्यारे भाई दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो चाल ऐड हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे दूरी है 21 और इनकी चाल ऐड करने पर 7, और 7 दीदी कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 21 होता है क्या? आया कि ना? 3 सेकंड आया? क्लियर है? देखिएगा आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। देखिए क्वेश्चन बोला है मेरे प्यारे भाई, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर पर घंटा और 46 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है? ये किस दिशा में चल रही? एक दूसरे के समांतर, है ना, पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही। चाल माइनस हो जाएंगे, है ना। आइए बहुत जल्दी कर लेते हैं ये क्वेश्चन, आप कीजिएगा। देखिए जब ये समांतर समान लंबाई की है, तो हमने गाड़ी की एक गाड़ी की लंबाई x मीटर, तो दूसरी का भी दिखा दिया x मीटर। क्यों? क्योंकि दोनों की लंबाई जो है समान है। तो यहाँ पे कितना मीटर? 2x मीटर गाड़ी की लंबाई प्लस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बराबर में मेरे प्यारे भाई, जब 40 का दिया है 56 किलोमीटर पर घंटा, 46 किलोमीटर पर घंटा, तो कम हो जाएगा। जब कम होगा मेरे प्यारे भाई, जब कम होगा तो ये हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 10। और इसको बदल देंगे 5/18 से, और जो समय है लग रहा है वो लग रहा है 36 सेकंड का। तो मेरे प्यारे भाई इसको काट फाट कीजिएगा, आंसर आ ही जाएगा फाइनली। ठीक है, जैसे में 18 दूनी हो गया, क्लियर है। और मेरे प्यारे भाई 5 दूनी 10, आप 10 गुना कीजिएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 100 मीटर, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 50 मीटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताइए, है क्लियर? तो ये रहा हम लोगों के आज का क्लास और आज के क्वेश्चन में। और आज के सेशन में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन के खून निकाल दिए, ब्रॉड वर्ड सारा कुछ निकाल दिए हैं। और चलिए इसी तरह हम लोग मिलेंगे कल अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।